12th इंटीग्रेशन लेक्चर 2 और चैप्टर 7 आज करेंगे अपने। हाँ जी स्टूडेंट, आज क्लास 12th का लेक्चर 2 है, चैप्टर 7 का इंटीग्रेशन। तो अपना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला है इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन, चौथा है बाई पार्ट्स मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड है इस चैप्टर में। तो ये जो मेथड है ना, ये वाला, ये 80% क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड फार्मूले से होगा तो कर ही देंगे अपन। ये मेथड तब काम आएंगे जब स्टैंडर्ड फार्मूला काम नहीं करता। स्टैंडर्ड फार्मूला काम नहीं करता तब ये लगाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का भी 20% सवाल 5% से भी होते हैं। उनमें हमें साफ साफ पता लगेगा भी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, काफ़ी बड़ा सा इंटीग्रेंड आएगा। ठीक है, बाई पार्ट्स तब लगाते हैं जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाइंग हो। तो जब अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो एक एक को बता देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्शन मेथड की। जैसे ये सवाल लिया मैंने, ये लिया sin 2x और dx, ये लिया। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि ये किसका डेरिवेटिव करने से आया होगा। इंस्पेक्शन मेथड में क्या सोचेंगे कि जो हमें दे रखा है जिसका इंटीग्रेशन करना है वो किसका डेरिवेटिव करने से आया होगा। तो sin 2x होता है cos 2x का डेरिवेटिव करने से, cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन इसका तो माइनस में आता है, यहाँ जबकि प्लस कर यहाँ माइनस ले लेंगे। एक बात तो ये। अच्छा, फिर 2x का 2 एक्स्ट्रा आएगा, 2 यहाँ पर है नहीं तो वो 2 कटना चाहिए। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और प्लस में एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस का 1/2 बाहर निकल जाएगा, d/dx cos 2x और प्लस d/dx ऑफ sin कांस्टेंट। तो माइनस 1/2 इसका हो जाएगा माइनस का sin 2x और 2x का 2 इसका 0। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका sin 2x। तो मैं सोचा कि ये किसका डेरिवेटिव होगा, तो आया कि नहीं आया sin 2x। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करने से ये आया होगा। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो ये बाई इंस्पेक्शन मेथड है। सोचकर ऐसा फंक्शन सोचना जिसका डेरिवेटिव करने से आ जाए, तो वही उसका सोचा गया जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेशन होगा। एक देख लेते हैं अपने, जैसे x की पावर n और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम सोचेंगे कि ये डेरिवेटिव किसका करने से आएगा। तो d/dx x की पावर n+1 लेंगे तो n+1 आगे आएगी, जिसमें एक कम होगा। x की पावर n तो आगे, लेकिन जो आगे आया वो एक्स्ट्रा, वो कटना चाहिए, तो वो इससे कट जाएगा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। इसका आप जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/n+1 आगे निकल जाएगा, d/dx x की पावर n, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इसमें n+1 आगे आ गई और x की पावर में एक कम कर, ये इससे कट गया, ये चीज़ आ गई। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। कि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई इंस्पेक्शन मेथड है। वैसे इसके बारे में बात पहले भी हो चुकी है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है। ठीक है, तो ये था आपका इंस्पेक्शन मेथड। आगे चलते हैं अभी। तो पहला मेथड तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि हर जगह ऐसा सोचना मुश्किल है। क्योंकि सवाल इजी होगा तो हम सोच पाएंगे भी हाँ इसका डेरिवेटिव करने से आएगा, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें बहुत मुश्किल होगा सोचना। तो ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, नए पेपर में पूछा जाता है।
हाँ, ये मेथड बहुत काम का है। इस पर सवाल देखो, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने साइन 5x + 6 और dx, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो अपने यहाँ 5x + 6 आ गया। ठीक है, एक सवाल तो ये ले लिया, एक सवाल और लेते हैं। एक ये ले लिया। अब दोनों में विशेषता क्या है, खास बात, हम उस चीज़ को पुट करेंगे जिसको पुट करने से जो इंटीग्रेशन हमारा इजी बन जाए और स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम फॉर्मूला जानते हैं उसमें बदल जाइए। तो हम जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन, हम जानते हैं जी साइन x का इंटीग्रेशन ओनली x होना चाहिए। यहाँ लीनियर फंक्शन है x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2 होगी तो हम नहीं जानते, इसका फॉर्मूला नहीं जानते, हम ओनली किसका जानते हैं, साइन x का जानते हैं। तो यहाँ आपका पूरा लीनियर है, यहाँ भी x की पावर 1 है लेकिन लीनियर है, 5 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में। तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक सिंगल वेरिएबल हो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 5x + 6 है ना, उसको t मान लेंगे, इसको t पुट कर देंगे। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन गया 5x का डेरिवेटिव 1, 6 का डेरिवेटिव 0 और dt/dx हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये बन गया 5dx को इधर भेज दो, 5dx इधर आ गया dt। ठीक है, अब देखिए तो साइन इसको अपने t मान लिया और dx की वैल्यू कितनी होगी, dt/5, dx की वैल्यू dt/5। ये 5 बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया आपका साइन t और dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos t + c -1/5 cos t की वैल्यू डाल दो, कितनी है t की वैल्यू, 5x + 6 + c। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो कितना आसान हो गया कि सिंगल वेरिएबल बन गया जिसका हम जानते हैं। ठीक है, हाँ, अब जब इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये t मानना भी ज़रूरी नहीं है, हम सीधा समझ जाएंगे जी यहाँ लीनियर है, यहाँ लीनियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे सीधा लीनियर को हम ट्रीट करते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं हम -cos x, तो वैसे ही साइन 5x + 6 का हो जाएगा -cos 5x + 6। बस x का जो कोफिशिएंट है उसको अलग से हम डिवाइड में लगा देते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे ये सीधा। ठीक है, जैसे इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 10x को t पुट करेंगे, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा sec² x dx और ये हो गया dt। तो ये वाला क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा और ये वाला हो जाएगा t। ठीक है, इसका हो जाएगा t²/2। तो 1/2 t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है 10x, इसका स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो कि इसमें सब्स्टिट्यूट किया हमने 10 को। अच्छा, किसको पुट, अब आपके माइंड में ये बात आएगी किसको t पुट करना चाहिए। तो देखो और देखो एक सवाल, sin x by cos x, log sin x सवाल बुक का ले लेते हैं अपने, 1 मिनट रुको। जैसे ये क्वेश्चन लिया 2x sin x² + 1 और dx। अब देखो इसमें आपको उसी साइन के जो अंदर थीटा की जगह है उसको भी कई बार लेते हैं अपने, एक सौ और लेते हैं यहाँ पर। देखो फिर आपको समझ आ जाएगा, 10⁴√x, sec² √x और √x।
इन 2 सवाल काफ़ी आपको ये बताने के लिए भी कैसे पता लगेगा कि किसको मानते हैं। ठीक है, देखो अभी तो साइन थीटा है ये, ऐसे कोस थीटा, टेन थीटा, थीटा के रिप्लेस में जो भी आएगा उसको हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लीनियर है, क्वालिटी का ये लीनियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मानना चाहिए उसे, क्योंकि हम फंक्शन को सिंपल बनाना चाहते हैं। थीटा की जगह उसको मानने एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा, हम उस चीज़ को टी मानेंगे जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नोमिनेटर में पड़ा हो, जैसे 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर पड़ा है यहाँ पर, तो इसमें तो किसको मानेंगे, इसमें इसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे इसको। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका हो गया 2x dx, इसका हो गया dt। वैसे dt बाई dx से इसको इधर भेज दिया, मैं dx इस तरफ ही लिखूंगा, तो 2x और dx तो क्या बन गया, देखो 2x dx, ये और ये तो बन गया आपका dt, और ये बन गया आपका साइन, इसको t मान लिया। साइन t का होता है माइनस का cos t प्लस c, तो माइनस cos t किसको माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लो। ठीक है, अच्छा यहाँ किसको माने, हाँ यहाँ मानेंगे अपने tan अंडर x को, इसको t मानो। ठीक है, ये आपको सोच लेना इसको क्यों माना, सोचो। इसको इसलिए माने, इसको मानने से मैक्सिमम पार्ट है ना वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव होता है जी sec स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और dx इधर कितना आ गया dt, देख लो आप। tan x का हो गया sec स्क्वायर x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इस 2 को यहाँ लगा दो, ये लो। तो देखो ये चीज़ तो है, ये वाली चीज़ ये है, देखो ये वाली, ये देखो ये क्या बन गई बताओ, ये बन गई 2 dt, और ये क्या बन गई बताओ, ये बन गई 10 की पावर, सॉरी इसको t मानना, तो ये बन गई t की पावर 4, 2 बाहर आ गया और इसका हो गया t की पावर 5/5 प्लस c, तो 2/5 t कितना है बताओ, t कितना है ये वाला, t की वैल्यू पुट कर दी, इसकी पावर 5 लगा दी। तो ये भी आपको इतना क्लियर हो गया होगा किसको मानना है, या तो थीटा के रिप्लेस में वो चीज़ मानेंगे, और वो भी तब जब क्वांटिटी को उसको मानने से आजू बाजू का जो हट रहा हो, जैसे 2x dx dt बने, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो उस चीज़ को मानते हैं जिसको मानकर डेरिवेटिव करने से आजू बाजू का मैटर हट जाए और सिंपल फंक्शन बन जाए, जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। ऐसा ही इसमें होता है, t की पावर 4 बन गया, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये बता चुके हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखो आप, जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। कई बार क्या होता है, कई बार हमें मानना पड़ता है, कई बार इसके अंदर थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है। जैसे एक तो क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कई बार क्या होता है हमें थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ता है, जैसे इन सवालों में तो कम सोचना पड़ा, अब इस सवाल में देखो आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। देखो तो इसमें जब भी देखो बेटा 10 का सवाल आए ना, तो उसका हम सोचना चाहिए भी 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, और सेक्स स्क्वायर ना हो तो उसमें आप लाओ उसको कैसे कैसे करके। तो मैं क्या करता हूँ, इस dx को यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर कोस का इसमें डिवाइड कर देता हूँ और कोस का यहाँ पर इंटू कर, कोई फर्क तो पड़ा नहीं इसमें। अब ये बन गया आपका √10x, ये हो गया आपका sin x, और ये वाला कितना हो जाएगा, sin x cos x था कि ये बिल्कुल sin x cos x था। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ सॉरी यहाँ कर लेता हूँ मैं, cos x का डिवाइड cos x इंटू, तो ये बताओ क्या बन गया, ये वाला बन गया आपका 10x, और ये बन गया cos के, तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर। अब ये इसके फैक्टर करो, √10x, ऊपर वाला नीचे कट के नीचे लग जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा 10x का रूट। अब आप 10x को t मान लीजिए, ये लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, sec स्क्वायर x dx और कितना dt।
तो ये बन गया डी टी, नीचे वाला कितना हो गया अंडरूट टी, ठीक है। अंडरूट टी को ऊपर ले जाओ तो टी की पावर होगी माइनस हाफ डी टी। अब आप खुद देख लो कितना सिंपल बन गया, इसको टी माना तो ये चीज़ क्या बन गई, ये वाली चीज़ डी टी बन गई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस से टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, ये बच गई हाफ, ये हाफ बच गया, ऊपर चला जाएगा तो 2 अंडरूट टी बन गया प्लस सी, 2 और टी किसको माना अपने 10x को प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अगर आपको ये मेथड की जो बातें हैं सब्स्टिट्यूशन में, किसको पुट करना है, थीटा की जगह उसको पुट करना है, और मोटा मोटी बात ये है सब, अगर थीटा वाली बात ना याद रखो उस चीज़ को टी मानिए जिसको पुट करने से मैक्सिमम पार्ट है ना वो हटकर डी टी में चला जाए। जैसे ये सेक्स के डी एक्स है वो किस में चला गया, डी टी में चला गया, ठीक है। और क्वेश्चन सिंपल बन जाए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगने लायक बन जाए, बस यही सब्स्टिट्यूशन है, कोई खास नहीं है किसमें ये करो, बस अपना नॉलेज आप जैसे प्रैक्टिस करो आपको अपने आप आइडिया लग जाए इसको पुट करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो अपने इसको लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना इसके बारे में, ठीक है, ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो। और कमेंट करना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी प्रकार की, कोई डाउट रहा हो तो आप फ़ोन से या वैसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। कोशिश करूँगा बताने के हाथों हाथ, वरना बाद में बता देंगे। तो आपका ये मेथड मैंने क्लियर कर दिया, सवाल आपको ही करने हैं। कल मैं आपको ये बताऊँगा, हो सकता है कुछ और बता दूँ जो इस पर डिपेंड हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।